चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो पता है ना आपको, थंबनेल से ऐसा लग रहा है कि भाई बिहार बीपीएससी के गेट में जाने के लिए, आपको प्रवेश करने के लिए बिहार के जीके तो पढ़ने ही पड़ेंगे। जाइएगा, इतना मस्त वहाँ का जगह है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो भाई उसके जाने के लिए कुछ तो सपने को पूरा करना पड़ेगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिहार जीके पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी मैं आपको लूसेंट कवर करा ही रही हूँ। हाँ, मैं 1-2 दिन बीएड के में ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए आपका क्लास नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हाँ, अब आपको सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे आपको वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से देख लेना। आपको जो भी डाउट हो, टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना दिया है, वहाँ से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हो। और आपस में भी आप लोग बात कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे जुड़ोगे, आप टेलीग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे एजुकेशनल आर के पॉइंट, और वहाँ से फिर जाकर आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है? तो वो जिला कौन सा है? तो वो जहानाबाद और भोजपुर है। कौन सा है? तो जहानाबाद और भोजपुर है। तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो अपनी प्यारी सी बहन के लिए एक लाइक तो बनता है। बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे का मुख्य कारण क्या है? आखिर चरमपंथी इतने हद तक बढ़ रहा था, उसकी गतिविधि का कुछ तो मुख्य कारण होगा ना। तो वो कारण क्या है? तो वो कारण मैं बता दूं तो नौकरशाही की असमानता है, सामंती प्रभुत्व है, भूमिहीन लोगों की अधिकता। बिहार में कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपनी भूमि तक नहीं है। बिहार में सबसे कम साक्षरता धर्म किस लोगों की है? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम का लिंगा अनुपात भी बहुत ज़्यादा कम है। वो आपको आगे मैं बता ही देती हूँ। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म से है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की है। किस धर्म की है? तो मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जैन धर्म के लोग हैं। बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म के हैं, जो जिसमें सबसे कम पाए जा रहे हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस धर्म में है? तो सबसे ज़्यादा है ईसाई धर्म में। सबसे अच्छा इसका लिंगा अनुपात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लिंगा अनुपात से क्या समझते हैं? आप जो समझते हैं उसको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो टोटल 16.87% है। बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 82.69% है। ये एक एग्जैक्ट डाटा है जिसे अपने कॉपी पर रिवीजन के तौर पर लिख लेना। बिहार में 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या क्या है? तो टोटल है 86078686। ये क्वेश्चन आपके आज से ठीक 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी है? तो सबसे कम है जैन धर्म के अनुयायी है। तो चलिए हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में आंतरिक जल मार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? तो बिहार सरकार ने ही किया था। भाई बिहार में जो चीज़ होगी वो बिहार सरकार ही करेगी ना। तो कुछ कुछ आंसर आपको ऐसे भी आएंगे जो कॉमन सेंस लगाने वाले होंगे। और हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि आप बोलते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मैम अब 5 ऑप्शन आते हैं। देखिए, आप 5 ऑप्शन पे नहीं जाइए। जैसे कि होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप वहाँ पे ऋग्वेद, आपको आंसर याद हो जाएगा। याद होगा तो वहाँ पे यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप मार दोगे ना। ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कौन सा मारोगे? वही मारोगे ना कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि 5 ऑप्शन नहीं है। आप बस नॉलेज गेन कीजिए। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? तो पटना से मीनापुर में अभी भी बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरता है? तो चलिए, इसका आंसर है NW1। क्या है? बिहार में राष्ट्रीय जल मार्ग से गुजरता है। तो जल मार्ग से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पे NH1, यह बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1 जो है सो NH1 से भी गुजरता है। बिहार में किस जगह फ्लाइडिंग और ग्लाइडिंग क्लब है? तो पटना में है। फ्लाइडिंग और ग्लाइडिंग क्लब दोनों ही है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गया में हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला था? तो ये मिला था आपको 2002 ईस्वी में। ठीक है, 2002 ईस्वी में। बिहार में नेपाल से जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है? तो रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है।
बिहार में किस स्थान पर कोई हवाई अड्डा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं तो मुंगेर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं पाया जाता है, लेकिन रक्सौल में क्या होता है, ये हवाई अड्डा है। बिहार में कितने हवाई अड्डा टोटल हैं? जब आप नेपाल के रास्ते में जा रहे होंगे तो आपको जो है सो रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, बिहार में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है मुंगेर, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। बिहार में कितने हवाई अड्डा हैं टोटल? तो बिहार में टोटल 8 हवाई अड्डे हैं। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? तो अब्दुल बारी पुल बिहार में सोनपुर में है, यह सोनपुर जिले में है। बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? विक्रमशिला, राजधानी, कलिंगा एक्सप्रेस, उत्तर बिहार एक्सप्रेस। तो कलिंग एक्सप्रेस बिहार में नहीं चलती है। बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? तो बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस 2002 में शुरू हुई। देखिए जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि 2002 में, लेकिन बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? तो बिहार में कलिंगा एक्सप्रेस नहीं चलती है, यानी कि अभी तक ये बिहार में नहीं चला है, लेकिन बिहार से बाहर चला है। इसलिए देखिए क्वेश्चन को रिलेट कर कर पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपको याद होगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो दूसरी बार पढ़िए, दूसरी नहीं तो तीसरी बार। और एग्जाम के समय अभी तो आप पढ़ लीजिए, कुछ एग्जैक्ट डाटा भी लिख लीजिए, और एग्जाम के समय एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? तो ये सब इस्पात ट्रेन, इस्पात एक्सप्रेस जाती है, साबरमती जाती है और गीतांजलि जाती है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, तो इसमें से कौन सी ट्रेन मतलब कि बिहार से नहीं जाती, और यहाँ पे लिख देगा कलिंगा एक्सप्रेस। तो आपको मैंने बताया है कि कलिंगा एक्सप्रेस क्या है, बिहार में नहीं चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप पांचवा आंसर कलिंगा एक्सप्रेस मारोगे। बिहार के किस क्षेत्र से ट्रेन कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती है? तो बिहार में पश्चिमी रेलवे से बिहार के किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? तो ये पश्चिमी रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। आपने रेलवे का भी फॉर्म भरा होगा, बहुत लोग इसमें एस्पायरेंट्स होंगे जो रेलवे का फॉर्म भरा होगा, तो आप लोग ये जान लीजिए। अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार की स्थिति क्या है? तो मैं बता दूं तो बिहार की स्थिति 5वें नंबर पर है। कितने के नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे है। तो बिहार के में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 5188 किलोमीटर है। बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ था? तो बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ था 1860 से लेकर 62 ईस्वी में शुरू हुआ था। बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? तो ये है जिला परिषद, जिनके पास सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण है, वही जो पास कर सकते हैं सड़क बनना है या नहीं बनना है। जिस तरीके से आप जाएंगे राजस्व विभाग में, तो राजस्व विभाग में जाके आप ड्यूटी करोगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ शुरू होता है? तो ये शुरू होता है मोहनिया जिला में, मोहनिया जिला से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, तो 2100 किलोमीटर है। कितने हैं? तो 2100 किलोमीटर है। अब बात आई है इस एग्जैक्ट डाटा की, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में रेल मार्गों की कितनी लंबाई है? तो 5188 किलोमीटर। देखिए ये डाटा चेंज भी हो सकता है, बट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की कितनी, वो रेल मार्ग है। देखिए मैं आपको फिर से कर दूं, वो है था रेल मार्ग है, तो 5188 है, ठीक है। और ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, डोंट बी कंफ्यूज, ये क्या है? 2100 किलोमीटर है। चलिए, तो यहाँ पे है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से नहीं जाते? तो NH-50 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो बिहार से नहीं जाता है। बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो ये लंबाई है NH-31 की सबसे अधिक लंबाई है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग का आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक कहीं नोट्स लिख लीजिए कि राजमार्ग क्या है, कैसे है, क्योंकि इससे भी आपके एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिहार में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका है NH-2, बिहार में प्रसिद्ध राजमार्ग है। बिहार में गांधी सेतु कहाँ है? तो यह है दरभंगा में। तो कहाँ है? दरभंगा में। बिहार का गांधी सेतु जो पटना में भारत का दूसरा लंबा सड़क पुल है। बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो बिहार में सड़कों की लंबाई है 76,167 किलोमीटर है, यानी कि 76,167 किलोमीटर। बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो बिहार में प्रसिद्ध बांध बंदुआ बांध है। कौन सा है? तो बंदुआ बांध है। बिहार में निम्नलिखित में से गोरखपुर झील का भाग कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं तो उपरोक्त सभी है। सेमड़ी जंगल जो कि जोगपती में है, सोनवर्षा जंगल आपने नाम सुना होगा, वहाँ सोनवर्षा की चावल भी बहुत फेमस है, पिपरामन पिपरा में है, उपरोक्त सभी है।
बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? कवर झील बेगूसराय, सरामन बेतिया, पिपरामन परसा मोती झील। तो पिपरामन परसा में नहीं है। तो अब बात आई है कि पिपरामन है कहाँ, तो ये आप गूगल करोगे और गूगल से क्वेश्चन मुझे बताओगे। देखिए, आप गूगल करने के लिए मैं इसलिए वो तो मैं भी बता सकती हूँ कि कोई पिपरामन कहाँ है, लेकिन गूगल करने के लिए मैं आप उसकी लंबाई पढ़ना, चौड़ाई पढ़ना, एग्जैक्ट जगह पढ़ना, उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है। कवर झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। सरामन कहाँ पे है? तो बेतिया में है। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी। जो मोती झील मोतिहारी मोती से रिलेटेड है। जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खानों में कौन सा मिलान गलत है? तो मैं बता दूं, सुर्की का धान, चिवड़ा, ये भागलपुर में बहुत चलता है। तो सोन पापड़ी ये बक्सर जिले में एकदम फेमस है, बक्सर की सोन पापड़ी। खुरमा उमंदवर, खुरमा है, खुरमा जो आप लोग खाते होंगे। फिर बिहिया की पूड़ी ये मुजफ्फरपुर में नहीं है। तो अब है कि बेहिया की पूड़ी ये है कहाँ? तो ये है कहाँ की? तो ये बिहिया की पूड़ी भोजपुर का प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन बता, बिहार में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप इसको चमकी बुखार से रिलेटेड रख सकते कि बहुत सारे बच्चों ने क्या हुआ था, लीची खाया था जिसके कारण चमकी बुखार हो गया था। तो चमकी बुखार सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसलिए बिहार में लीची का उत्पादन में सर्वप्रथम जिला है मुजफ्फरपुर। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।